सभी दर्शकों को नमन। मेरा नाम स्नेह ठाकुर है और मैं 50 वर्षों से ऊपर कनाडा टोरंटो में रह रही हूँ और यहाँ अपनी अद्वितीय भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का प्रयत्न करने के लिए उसके उद्देश्य से मैंने वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, आध्यात्म, आनंद, कंब, पंपा, काफी रामायणों का और रामकथा ग्रंथों का अध्ययन किया है और जिसके आधार पर मैं जो यहाँ की संस्कृति है उसके अच्छे गुणों को ले रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है और जो उसके अच्छे पक्ष हैं वो मैं यहाँ पे उसके प्रचार प्रसार में संलग्न हूँ। तो आज दो बातें हैं। एक तो ये आपको बता दूं, मेरी संस्कृत का उच्चारण बहुत अच्छा नहीं रह गया, बहुत दिनों से, जो काफी सालों से वो नहीं है मेरा संपर्क भाषा से उस तरह से, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगी। और दूसरा ये है कि ये ना तो इंटरव्यू है और ना ये हमारा आपका वार्तालाप हो सकेगा, तो समय के देखते हुए, समय के उद्देश्य से मैंने एक इसको लेख के रूप में भी प्रस्तुत कर रही हूँ और उससे समय कुछ कम लगेगा। और देखिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि इन रामायणों के अध्ययन से और इनके आधार पे मैं आज एक ऐसे चरित्र का वर्णन कर रही हूँ जिसे समाज ने सत्तालोलुप, पुत्रमोही, षड्यंत्र रचने वाली नारी के रूप में जाना है और जिसके कुचक्र रचने के दुष्परिणाम की परिधि में दशरथ की मृत्यु, राम का वनगमन, सीता हरण और हाँ, यहाँ तक लंका ध्वस्त तक आते हैं। जी हाँ, मैं जिस चरित्र का वर्णन कर रही हूँ वो आपने ठीक सोचा, वो महारानी कैकेयी ही है। तो जिस तरह मैंने कहा, उनको सत्तालोलुप और ये सब माना गया, राम को वनवास देने के लिए, पुत्रमोही और ये सब, पर उसी तरह दूसरी ओर इन्हीं ग्रंथों में एक ऐसी विचारधारा भी है कि राक्षसों के त्राण के लिए, उनके विनाश के लिए श्री राम का वनगमन आवश्यक था और इस वनगमन को सफलीभूत करने में एक ही व्यक्ति सफल हो सकता है और वह है महारानी कैकेयी। ऐसी मान्यता मानी गई है और अन्यथा कोई भी राज्याभिषेक की जगह श्री राम को वन भेजने में समर्थ नहीं है। तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ। वार्तालाप भी कहना गलत है क्योंकि मैं ही बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आ सकता। तो कैकेयी को, उसके चरित्र को अच्छा बनाने के उसमें किस तरह के वाक्यात जो होते हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं, उन घटनाओं को मैंने उभारा है और उनसे सिद्ध किया है। तो अब प्रश्न उठना है कि कैकेयी ही क्यों? राम को, जैसा कि मैंने कहा कि राज्याभिषेक से पहले अगर कोई राम को भेजने में समर्थ था तो कैकेयी ही समर्थ थी। तो कैकेयी ही क्यों? क्या वह दुराग्रह से श्री राम को वन भेजने का प्रस्ताव कर रही है या देश हित के लिए? सामान्यतः यह दुराग्रह ही माना जाता है, पर इन ग्रंथों का गहन अध्ययन करने पर यह दुराग्रह नहीं, देश हित ही समझ में आता है। यहाँ तक कि श्री राम ने भी जिन्हें वनवास दिया गया है, इसे माता कैकेयी का उपकार ही माना है। उन्होंने कभी भी माता कैकेयी को दोष नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्हें कभी विमाता नहीं माना, उन्हें माता कौशल्या के समान बल्कि उससे भी अधिक मान दिया है और इस तथ्य को
कौशल्या एवं दशरथ भी मानते हैं, इसका पुष्टिकरण करते हैं, और इसके पुष्टिकरण में उनके कई वाक्यांश मैं आपको बताऊंगी भी आगे जाके। इसका वर्णन राम कथा ग्रंथों में है कि जब भी श्री राम भोजन नहीं करते या समय पर सोते नहीं हैं या किसी प्रकार की जिद वगैरह करते हैं, तो उन्हें दशरथ कैकेयी दोनों, दशरथ और कौशल्या दोनों के ही द्वारा निद्रा और भोजन के लिए कैकेयी के पास भेज दिया जाता था। तो इससे सिद्ध होता है कि कैकेयी वास्तव में उन्हें इतना प्यार करती थी, स्नेह करती थी। इसी कारण इवन अपनी उनकी जो माता है वो भी कैकेयी के पास भेजती थी। तो जैसा कि मैंने कहा, समय सीमा के कारण विस्तार में जाने से ज्यादा मैं संक्षेप में, जितना से ज्यादा संक्षेप हो सकेगा, उदाहरण सहित आपको इस पक्ष को दर्शाने का प्रयत्न करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं मंथरा से। मंथरा के प्रसंग से शुरू करते हैं जब वह श्री राम के राज्याभिषेक का संदेश लाती है और अपनी महारानी कैकेयी को ऐसे मान्यता अनुसार भड़काती है कि कायदे से राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए, राम का नहीं। तो मंथरा कैकेयी के मायके की दासी है और वह महाराज दशरथ की वचनबद्धता से भी भिन्न है कि राज कैकेयी के पुत्र को ही होगा। ना मंथरा की जो स्वामी भक्ति है वो केवल और केवल अपनी महारानी कैकेयी के प्रति है, अन्य किसी के प्रति भी नहीं। तो अतः जैसे ही उसे राम के राज्याभिषेक का समाचार मिलता है, वह कैकेयी के पास आती हैं। और पर एक और इसमें आपको तथ्य स्वीकारना पड़ेगा कि मंथरा उसको सब बताती है, पर मंथरा के बताने पर भी कैकेयी का क्या उत्तर होता है वह सुनिए। यथा वै भरतो मान्य स्थिता भूयोपि राघव कौसल्यातो अतिरिक्तम च मम शुश्रूषते बहु। श्री वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अष्टम सर्ग। वाल्मीकि कहती हैं कि मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उससे भी बढ़कर कैकेयी बताते हैं कि श्री राम है, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। और आगे वो यह भी कहती हैं अष्टम सर्ग में, राज्यम यदि ही रामस्य भरतस्यापि तथा मन्यते ही यथा आत्मानं यथा भारतस्यं तु राघव। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। तो महारानी कैकेयी यह जानते हुए भी कि राम के राज्याभिषेक की सूचना महाराज दशरथ से मिलनी चाहिए, फिर भी वो इस बात से अप्रसन्न नहीं है, बल्कि प्रसन्न है कि राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है। पर इन सब में एक सत्य यह भी है कि जो कैकेयी के अन्य गुणों में एक और गुण भी माना जाता है, विशेष गुण माना जाता है, वो है कि वो प्रत्युत्पन्नमती है। और इसी कारण यकायक उनकी सोच अपने पति द्वारा भाई युधाजित एवं पिता अश्वति से की गई प्रतिज्ञा की वचनबद्धता पर गई और उन्हें इस बात का स्मरण हुआ कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि, पर यकायक पहुंच गई। तो इस स्थिति से उबरने के लिए व अन्य कारणों के लिए भी उन्होंने अपने प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और विशेष रूप से दंडकारण्य जाने को कहा, क्योंकि वहां रावण के राक्षसों का त्रास था। वहां से वे राक्षसों का विनाश करते हुए रावण की सत्ता को झकझोरते हुए लंकाधीश का भी विनाश करने में समर्थ होंगे। उस दौरान भरत
14 वर्ष राज्य करेंगे और 14 वर्ष की समाप्ति के बाद पुनः श्री राम राज्य करेंगे। इस तरह वचन भंग भी ना होगा और साथ ही साथ अयोध्या के पास तक आने वाले जो राक्षस है आ गए हैं, चित्रकूट तक तो पहुंच ही गए हैं, उसके आगे भी पहुंच रहे हैं, तो उनका संहार भी होगा। यदि कैकेयी के मन में कुटिलता होती तो वह श्री राम के लिए आजन्म वनवास का वर देती। 14 वर्ष का नहीं, केवल 14 वर्ष ही क्यों? तो ये प्रमाणित करता है कि इसमें दुराग्रह नहीं था कैकेयी का। श्री राम के प्रति उनका जो प्रेम था वो वास्तविक प्रेम था। तो राम के प्रति कैकेयी का वर मांगने का यह व्यवहार सभी के लिए अप्रत्याशित था, दशरथ के लिए भी। तभी वे आश्चर्यचकित हो अविश्वास से कहते हैं, तच्च श्रुत्वा शोक संतप्ता संतापयसि मां भृशम आविष्टासि ग्रहे शून्य सा त्वं परवशम गता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 12 सर्ग। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो रही है और मुझे भी संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कर रही है। तो देखिए, दशरथ इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि कैकेयी कितना राम से प्रेम करती हैं और स्नेह करती हैं, और इसीलिए वो आगे यही कहते हैं, नहीं किंचित युक्तम व विप्रियम व पुरामम अक्रोस्तम व विशालाक्षी तेन न श्रद्धामिते। वाल्मीकि रामायण का ही अयोध्या कांड का 12 सर्ग है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित तथा मेरे लिए अप्रिय हो, इसीलिए तेरे आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना वशुषो ही बहुशो ही स्म बाले त्वं कथा कथय से मम। वाल्मीकि रामायण का ही अयोध्या कांड का 12 सर्ग है। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। श्री रामचरित व्यक्त करने वाली हर पुस्तकों में आप पढ़ेंगे कि कैकेयी और राम के संबंध एक तरफा नहीं बल्कि दोनों ही ओर से प्रगाढ़ थे। कदाचित इसीलिए देवों ने श्री राम को वन भेजने का काम कैकेयी के ही सुपुर्द किया, उनसे ही करवाया। श्री राम का वनगमन तो उनके जन्म लेने से पहले ही सुनिश्चित था, प्रमुखतः असुरों का सर्वनाश करने के लिए, वेदों की मर्यादा की स्थापना के लिए, धर्म की अधर्म पर विजय आदि के लिए श्री राम का अवतार होता है। विशेष रूप से राक्षस राज रावण का संहार आवश्यक था, जो नर के रूप में नारायण द्वारा ही संभव था, जिस हेतु श्री राम का वन जाना आवश्यक था। तो देवताओं द्वारा सरस्वती जी से प्रार्थना का प्रसंग सुनिए। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करे सो आज, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 11। देवता कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री राम राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का जो सब कार्य है वो सिद्ध करें। सरस्वती जी का देखिए जो प्रसंग आता है, कितनी उनको पीड़ा होती है राम को वन भेजते हुए, पर फिर भी उन्हें कांड करना पड़ता है क्योंकि देवताओं का आग्रह है। तो उसे उसमें सुनिए, सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछताती, भयो सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुनि कहा ही निहोरी, मात तो ही नहीं थोरे थोरी। रामचरितमानस अयोध्या कांड 14 दोहा 14 और चौपाई 1।
देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते हुए देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। सुनिए, रामाभिषेक विघ्नार्थम यतस्व ब्रह्म वाक्यातः मंथराम प्रविश्य स्वादौ केकय्यम च ततः परम। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड 2 सर्ग। और वहां देवता लोग कहते हैं, और वहां ब्रह्मा जी की आज्ञा से रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने के लिए यत्न करो। प्रथम तो तुम मंथरा में प्रवेश करना और फिर कैकई में। मंथरा दासी है, इतनी ज्ञानमयी वगैरह कुछ नहीं है, पर चूंकि कैकई के मायके से आई है तो उनका प्रथम जो कार्य है वो कैकई के और भरत के हित की रक्षा करना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले कैकई में जाओ और उसके बाद पहले मंथरा में जाओ फिर कैकई में, क्योंकि मंथरा से ही ये चीज कैकई के तरफ लाई जा सकती है। और कैकई चूंकि प्रत्युत्पन्नमती है, उनकी भी बुद्धि इस तरह से करो कि वो राम का राज्याभिषेक रोक देंगी, लेकिन उसके भी कारण होंगे और वो जैसा कि 14 वर्ष का ही वनवास देती हैं। सब कारण पहले से ही पूर्व नियोजित थे, एक तरह से राम का बन जाना। तो अतः सब कुछ पूर्व नियोजित था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कैकई बुद्धिमती हैं, प्रत्युत्पन्नमती हैं, और इसी कारण उन्होंने समष्टि को व्यष्टि के ऊपर रखा। राम, जिसे वे भारत से भी अधिक स्नेह करती हैं, कि वनगमन का जो सर्वहिताय हेतु है, उसका जो सांसारिक दोष है वह स्वयं पर ले लिया। तो जग हिताय के लिए ही सारा दोष सहते हुए कैकई ने ये कर्म किया है। तो अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये राज्यों का, राक्षसों का वधन और लंकापति इन सब का, रावण का वध वगैरह, ये सब राज्याभिषेक के बाद भी तो कर सकते थे, बल्कि तब और सुविधा थी, उनके पास सेना वगैरह होती, सब होता। तो इस प्रश्न के उत्तर में कई कारण हैं, पर चूंकि हम यहाँ कैकई पर बात कर रहे हैं और दूसरी दिशा में अगर हम जाते हैं तो विषयांतर हो जाएगा, जो समय का अभाव अनुमति नहीं दे रहा है। तो हम कैकई पे ही ठहर कर और उन्हीं के दृष्टिकोण से ही आगे बढ़ते हैं। तो कैकई पर दोषारोपण के ही संदर्भ में हमें श्री राम वनवास की मीमांसा भी करनी होगी, जो जैसा कि आम मान्यता अनुसार राजा दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करवाना चाहा, परंतु मंथरा और कैकई की दुरस्त संधि के कारण राज्याभिषेक के स्थान पर श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। तो सर्वप्रथम सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि क्या कोई भी श्री राम के ईश्वर रूप को उनकी इच्छा के विपरीत कुछ भी करने के लिए बाध्य कर सकता है? और फिर इस तथ्य पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि यद्यपि कि महाराज दशरथ ने स्वयं अपने मुख से राम को वन जाने के लिए नहीं कहा, तथापि श्री राम स्वयं ही पिता की वचनबद्धता को समझकर 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि क्या श्री राम केवल पिता की वचनबद्धता से प्रभावित थे? क्या श्री राम लोक रक्षा के लिए देवताओं को दिए गए अपने अवतार लेने का वचन भूल गए थे? क्या देवताओं के प्रति अपनी वचनबद्धता
राक्षसों का विनाश संहार, विशेष रूप से राक्षस राज रावण का संहार, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतिपादन उनके बन जाने के मूल में नहीं था? क्या इसीलिए श्री राम ने राज्याभिषेक की घटना की प्रतिकूलता में ही अपने वचनबद्ध कार्यों को संपादित करने की अनुकूलता बना, समस्त घटनाओं को इस प्रकार अपने अनुकूल बनाया जिससे कि सारी घटनाएं उसी प्रकार घटित होती जाएं, जिससे कि उनका वनवास जाना निश्चित घटित हो, उसमें कोई विघ्न न आने पाए? क्या यही कारण नहीं था कि श्री राम असहाय से पिता, माता, पत्नी, बंधु बांधव, संपूर्ण परिवार, मित्रगण, राजपाट सब कुछ छोड़कर उस समय केवल शीघ्र वन जाने की जल्दी में थे? और यहाँ एक और प्रश्न यह भी उठता है कि महर्षि वशिष्ठ, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं, महान विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था। क्या वे ऐसा अमंगलकारी मुहूर्त निकाल सकते हैं इतने प्रकांड ज्ञाता होने के बावजूद? क्या उन्होंने जानबूझकर पूर्व नियोजनानुसार ऐसा मुहूर्त निकाला है? तो दोनों ही प्रश्न आपके मस्तिष्क को यहाँ जब छोड़ते हैं तो तात्पर्य यह है कि जहां तक संभव हो सकता है, श्री राम के ईश्वर रूप को श्री राम समेत उसके जानने वाले अन्य व्यक्ति भी इसे गुप्त रख रहे हैं। श्री राम के मानव रूप को, उनके मानवीय पक्ष को ही संसार के लिए उभारा जा रहा है। इसीलिए सभी पात्र अपने अपनी प्रदत्त भूमिकाओं को उसी रूप में करने में संलग्न हैं जिस रूप में वे इस सृष्टि में वर्तमान में हैं, उस राम के समय के वर्तमान में है। अतः इसीलिए वशिष्ठ एक रात पहले श्री राम के पास दुनिया के लिए राज्याभिषेक संबंधित शिक्षा देने गए थे, उन पर बात करने गए थे, पर वास्तव में वहां जाकर वो श्री राम से कहते कुछ और है। तथापि देव कार्यार्थम गुह्यम नोद्घाट यामहम यथा त्वं मायया सर्वं करोषि रघुनंदन तथैवानु विधास्यहं शिष्य त्वं गुरुरप्यहम् गुरुणा त्वमेव पितृणा त्वं पितामह। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड 2 सर्ग। तो तथापि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करता। हे रघुनंदन, जिस प्रकार माया के आश्रय से आप सब कार्य करेंगे, उसी प्रकार मैं भी, तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूं, इस संबंध के अनुरूप, इस संबंध के अनुकूल ही व्यवहार करूंगा। किंतु हे देव, वास्तव में तो आप ही गुरुओं के गुरु और पितृगणों के पितामह भी हैं। तो उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि महर्षि वशिष्ठ स्पष्ट रूप से जानते थे कि श्री राम है कौन और उनका उद्देश्य क्या है। यहाँ तक कि संत कबीर ने भी कहा, कर्म गति टारे नहीं टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारे नहीं टरी। कबीर के मतानुसार मुहूर्त अनेक दुष्परिणामों से भरा था, जिसमें दशरथ की मृत्यु, राम का वनवास, सीता का अपहरण आदि सम्मिलित थी। यह मुहूर्त निर्धारण अदृश्य सत्ता के पूर्वायोजन का ही एक अंग नहीं है जो टारा नहीं जा सकता। तो ये प्रश्न भी आपको झंझोड़ता है। और यही रामचरितमानस में भी अयोध्या कांड के दोहा 125 छंद में वाल्मीकि जी ने कहा,
श्रुत सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहिसु महि धरु, लखन सरासर धनी, सुर काज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक और जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार और आपका रुख पाकर जगत का सृजन करती हैं और पालन और संहार करती हैं, और जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए बन जा रहे हैं। तो और इसी प्रकार राज्याभिषेक से पूर्व रात्रि को नारद जी श्री राम से कहते हैं, इत्युक्त्वा बहुशो नत्वा स्वानानंद श्रु परिप्लुप्तः, उचाव वचनम राम ब्रह्मणा नोति दोवति अस्य हम, रावणस्य वधार्थाय जातो असि रघुसत्तम, इदानीम राज्य रक्षार्थम पिता त्वामभिवेश यक्षति। अध्यात्म रामायण है, ये अयोध्या कांड है, प्रथम सर्ग है। तो अध्यात्म रामायण में भी आगे वो यही कहते हैं इस दोहे के बाद, यदि राज्याभिषक्तो रावणं न हनिष्यति, प्रतिज्ञाते कृता राम भूभारहरणाय भुवै, तत् सत्यम कुरु राजेंद्र, सत्य संध सत्वमेव हे। तो इस प्रकार कहकर और बारंबार प्रणाम कर श्री नारद जी ने नेत्रों में आनंदाश्रु भरकर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है, जिसका अवतार रावण का वध करने के लिए हुआ है। किंतु अब पिता दशरथ आपको राज्य शासन के लिए अभिषिक्त करने वाले हैं। हे राम, यदि आप राज्य में आसक्त होकर रावण को न मारेंगे तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्या होगा। अतः हे राजेंद्र, आप उसे सत्य कीजिए, क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ ही हैं। तो इसके उत्तर में श्री राम क्या कहते हैं? श्रुत नारद में किंचित द्विदते अद्विदितम क्वचित, रावण प्रतिज्ञातम च यत पूर्वम करिष्ये तन्न संशय। यह अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड प्रथम सर्ग है। नारद जी सुनिए, क्या कोई भी ऐसी बात है जिसे मैं ना जानता हूं? मैंने पहले जो कुछ प्रतिज्ञा की है वह मैं निसंदेह पूर्ण करूंगा। यहाँ श्री राम ने स्वयं अपने परमात्मा रूप का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि वो परमात्मा है, सर्वज्ञाता है। साथ ही आगे आने वाले श्लोकों में 14 वर्ष का जिक्र भी किया गया है, अर्थात वर्ष, दिन, तारीख सब सुनिश्चित थे। साथ ही कब कौन राक्षस मारा जाएगा, किसके पाप का घड़ा कब भरेगा, रावण की मृत्यु कब होगी, सब कुछ योजनानुसार ही परिचालित होगा। श्री राम यह अच्छी तरह जानते थे कि उनका राज्याभिषेक नहीं होगा, और यह भी जानते थे कि किस क्रम से वे कौन कौन से कार्य संपन्न करेंगे। इसीलिए तो अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में ही कहा है, किंतु कालानुरोधेन तत्
त्वा प्रारब्ध संशयात् हरिष्ये सर्वभूभारं क्रमेणानुसार मंडलम। रावणस्य विषाणार्थं श्रो गन्त्वा दण्डकाननं चतुर्दश मासत्र ह्युश्चित्वा मुनिवेशधृक् सीतामिनेष्टं दुष्टं सकुलं नाशयाम्यहम् एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रमोद। किंतु कालक्रम से वे कहते हैं, किंतु कालक्रम से जिन जिन का प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा उन दैत्यों को मारकर मैं क्रमशः पृथ्वी का भार उतारूंगा। रावण का वध करने के लिए मैं कल, देखिए स्वयं कहते हैं, मैं कल दंडकारण्य को जाऊंगा। और अभी तक तो कैकेयी ने अपना माना ही नहीं था, वनवास भी नहीं दिया। कैकेयी ने तो बात भी नहीं उनकी करी, अभी तक उनको पता भी नहीं था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ये तो दूसरे दिन सुबह कैकेयी चर्चा लाती है। तो रावण का वध करने के लिए मैं कल दंडकारण्य जाऊंगा और वहां 14 वर्ष मुनिवेश धारण कर रहूंगा। उस दुष्ट को सीता हरण के विमिष में मैं कुटुंब सहित नष्ट कर दूंगा। रामचंद्र जी के इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर नारद जी अति प्रसन्न हुए। तो देखिए, अभी तो वनवास मांगा भी नहीं है और ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं, योजना बन चुकी है, पूर्व नियोजित है इस तरह से। तो नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और चले जाते हैं वापस। तो श्री राम के वचनों से यह पूर्ण रूपेण सिद्ध होता है कि न केवल श्री राम का वन निश्चित है, वरन सभी कुछ पूर्व नियोजित है, यहाँ तक कि रावण वध के निमित्त हेतु सीता हरण भी। सभी प्रसंग उसी तरह घटित हो रहे हैं जिस प्रकार श्री राम चाहते हैं। अतः यह विश्वास सर्वथा निर्मूलक है कि राम को वनवास देना कैकेयी का किया धरा है या किसी भी प्रकार उसकी सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। कैकेयी क्या किसी में भी श्री राम की इच्छा मात्र के विरुद्ध अणुमात्र भी कार्य करने की सामर्थ्य है ही नहीं। श्री राम के अवतरण के निहितार्थ की पूर्ति ही कैकेयी का ध्येय है। तो कैकेयी द्वारा दिए गए वनवास ने ही, एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कैकेयी द्वारा दिए गए श्री राम को वनवास का जो काल है, उस काल में ही उनकी लोकाभिराम की छवि को 4 चांद लगते हैं। अयोध्या व उसके आसपास के क्षेत्रों के बाद विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा अवधि तथा जनकपुरी तक श्री राम की जो लोकाभिराम छवि सामने आती है, वनवास काल में वह छवि कई गुना बढ़ चढ़ कर सामने आती है और यही छवि श्री राम को लोकनायक सिद्ध करके तब उन्हें अयोध्यापति के सिंहासन पर आरूढ़ करती है। रही बात पुत्र मोह की, तो पुत्र मोह का प्रश्न भी आपके मस्तिष्क को झंझावत की तरह झकझोरता है और झकझोर कर यह पूछता है कि राम के वनवास की जड़ में पुत्र मोह किसके प्रति था? पुत्र मोह क्या भरत के प्रति था या राम के प्रति या राम की प्रशस्ति के प्रति? क्योंकि उनकी प्रशस्ति सबसे ज्यादा उसी, बल्कि वनवास काल में ही पूरे उस काल के रघुवंश की जो छवि बढ़ती है, राम लक्ष्मण सीता, यहाँ पे भरत शत्रुघ्न, सबकी जो छवि बढ़ती है उसी काल में बढ़ती है। तो यह प्रश्न आपको झकझोर कर पूछता है कि राम के वनवास की जड़ में पुत्र मोह क्या भरत के प्रति था या राम के प्रति या राम की प्रशस्ति के प्रति? क्या कैकेयी ने राम को श्रेय दिलाने के लिए, उनके चरित्र को इतना ऊंचा उठाने के लिए, उनकी छवि को इस उच्चतम शिखर तक लाने के लिए उन्हें वनवास दिया? और यदि वनवास से पहले राम का राज्याभिषेक हो जाता, वो भी एक संभावना हम लोगों ने ली थी
कि अगर उससे पहले अभिषेक उनका हो जाता तो वे राजा राजा ही बने रहते, या कयाजित अगर वो जाते भी राक्षसों का नाश करने तो वो अपनी सेना की सहायता लेके जाते। और उस समय जो वनवासी रूप में स्वयं अकेले राम ने जो कील किरात को लेकर युद्ध किया, रीछ बानर उन सबको एक जो संगठन उन्होंने किया और उसके प्रति जो युद्ध किया वो कितना अद्वितीय था। यह केवल उनके ही बल पर हुआ, जो कि ऐसी संगठन शक्ति का प्रदर्शन करता है कि राम की कर्मठता, उनकी दृढ़ता, उनकी योजना कार्यान्वितता, उनकी शक्ति प्रदर्शन, और ये सब उनके वनवास काल में ही संभव हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये राम का जो श्रेय, अकेले राम का जो श्रेय उस समय, लक्ष्मण का भी है, बाकी उनकी जो भील के रात की सेना है उन सब का भी है, यस ये मान है, लेकिन ये सब उभर कर जो आते हैं उनके वनवास काल में ही आते हैं। और अंत में राक्षस रावण का वध कर पृथ्वी को निश्चर विहीन कर सकते थे। और कैकेयी ने एक बार उन्हें जब निश्चर विहीन करने के बाद विश्वामित्र के बाद जो वो आते हैं तो एक निश्चर विहीन करने की वो कभी प्रतिज्ञा भी करते हैं। वो संदर्भ भी मेरा ख्याल मुझे पूरा नहीं याद आ रहा किस समय था, लेकिन वो संदर्भ भी कैकेयी को याद था कि वो निश्चर विहीन करना चाहते हैं पृथ्वी को, और वो इसी माध्यम से कर सकते हैं। तो कैकेयी ने अपने ऊपर कलंक लेकर लोकहित के लिए राम के वनगमन का माध्यम बनी है कैकेयी। सब कुछ उन्होंने कलंक अपने ऊपर लिया है। तो ये अपने पुत्र भरत को भी दे सकती थी, और माँ की ममता के रूप में उन्होंने राम को भरत से कहीं ज्यादा स्नेह दिया है। ये क्षण क्षण राम के वनवास जाने से पहले प्रतीत होता है। हर एक राम कथा ग्रंथ में ये दिखाया गया है, क्योंकि राम से सर्वाधिक स्नेह करती है, हर एक ग्रंथ में बताया गया है। तो और यह भी संभव हो सकता है कि वो इस तथ्य से पूर्ण परिचित थी कि राम के द्वारा ही महत् कार्य संभव है, तो भरत को दिला सकती थी श्रेय, पर उसकी जगह उन्होंने राम को चुना, और यही उनकी महत्ता है, यही उनका महान कार्य है। तो दोनों ही रूपों में कैकेयी में लोकहित की भावना प्रबल थी, सर्वोपरि थी, स्वयं के हित या स्वार्थ की भावना नहीं। यहाँ तक कि राम और सीता के सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट चरित्र को दर्शाने का आधार भी कैकेयी ही है। राम और सीता दोनों ही के जो पक्ष वन में ज्वलंत सूर्य की तरह उद्भासित हुए हैं, लक्ष्मण का भी इसमें है, भरत शत्रुघ्न का भी है, तो सारे पक्ष, उसका उद्घाटन किसी भी काल में उनके बन जाए बगैर संभव नहीं था। तो वनगमन के प्रत्येक चरण में राम एक आदर्श पुरुष सिद्ध हुए हैं। यही यदि कैकेयी ने उन्हें वनवास न दिलाया होता तो यह किसी भी दृष्टि से आदर्श की किसी तरह इतना उभर कर सामने न आता। कैकेयी राम कथा का आधार स्तंभ है। उन्होंने राम की शौर्यता पर पूरा भरोसा था। उन्हें राम की शक्ति, सामर्थ्य और प्रेम पर उन्हें अगाध विश्वास था। क्या राम के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा ने ही कैकेयी को राम के लिए वनवास का वर मांगने पर विवश नहीं किया? वास्तव में न केवल वो संपूर्ण भूमंडल रूपी पुत्र के जीवन को सुधारने के लिए, उसके कल्याण के लिए, अलौकिक समाज के लिए एवं परमार्थ के लिए ही नहीं, वरन देखा जाए तो तीनों लोकों के को आतंक रहित बनाने के लिए कैकेयी ने कल्याणमयी त्रैलोकी माता का रूप धारण कर अपना सब कुछ, पति, पुत्र, सुख, चैन, सभी कुछ न्यौछावर कर दिया
यह त्याग की पराकाष्ठा नहीं है क्या? जन कल्याण की होमाग्नि में अपना सब कुछ स्वाहा कर भस्मीभूत करने के बाद भी कैकेयी को मिली प्रताड़ना, और सिर्फ प्रताड़ना। देवताओं की सिद्ध कार्य हेतु कुर्बान होने वाली कैकेयी के सिर माथे पर, यहाँ तक कि राम की ही मनोकामना पूरी करने पर भी हमने कैकेयी के सिर माथे पर जो एक बार अपयश की पिटारी रख दी है, फिर उस तरफ कभी हमने मुड़कर नहीं देखा, कभी उस तरफ देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी। युग युगांतर से उसे उपेक्षित कुमाता घोषित कर दिया। यह कैकेयी के प्रति न्याय है या अन्याय, यह निर्णय मैं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों पर छोड़ती हूँ। एक और बात, जब राज परिवार अयोध्या वासियों के साथ श्री राम से मिलने चित्रकूट गए थे, उस समय सब माताओं से पहले राम सबसे पहले कैकेयी से मिले और कहा उन्होंने कि यह सब प्रपंच मेरा ही रचा हुआ है, मेरी ही आज्ञा से यह सब हो रहा है, मेरी इच्छा के बिना कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता है, क्या कहीं कुछ होना संभव है? और कहा उन्होंने, मयत प्रेरिता वाणी तब वक्त्रादि निर्गता देव कार्यार्थम सिद्ध्यर्थम मत्र दोषः कुतस्तव गच्छं त्वा हृदिमा नित्यं भावयन्ति दिवानिशं सर्वत्र विगत स्नेहा मद भक्त्या मोक्ष से अचिरात। मेरी प्रेरणा से ही देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारे मुख से वो शब्द निकले थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम जाओ, अहर्निश निरंतर हृदय में मेरी ही भावना करने से सर्वत्र तुम स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। और फिर चित्रकूट से जब परिवार वाले और नगरवासी वापस जा रहे थे, तो भगवान राम ने कैकेयी के महत्व को और उसकी महत्व की स्थापना करने के लिए उनकी पालकी सजाई थी। भरत मातु पद बंधु प्रभु सुच स्नेह मिली भेंटी विधा कीन सजी पालकी सकुच सोच सब मेटि हरि। रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। वनवास से आने पर भी 14 वर्ष का जो वनवास आए हैं, अयोध्या वापिस आए हैं, उस समय भी सबसे पहले ही वो माँ कैकेयी के चरण स्पर्श के लिए गए थे, माँ कैकेयी से ही मिलने गए थे। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही महारानी कैकेयी पर किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं करते, तो हम किस आधार पर उन्हें दोषी ठहराते हैं? जिस गुणवती सौभाग्यशालिनी माता ने भरत जैसे साधु पुत्र को जन्म दिया और श्री राम का लालन पालन किया, क्या वह कलंकनी हो सकती है? यह निर्णय मैं आप सभी विद्वान श्रोतागणों और दर्शकों पर छोड़ती हूँ। अब आप सभी से, सभी गुणीजनों से और आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ, यह कहते हुए कि कोरोना के इस दौर में आप सभी नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, अपनी सीमाओं में, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए प्रसन्नचित्त रहें। तो नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।